बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज मैं आपके साथ फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जूसी टेंडर बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो आपने अपनी पसंद के कोई से भी फ्रूट ले लेने हैं। मैंने ऑरेंज लिए हैं, एप्पल लिए हैं, थोड़े से ग्रेप्स हैं और गावा यानी अमरूद है, साथ में बनानाज हैं और एक कीवी का पीस लिया है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। सीजनल फ्रूट्स आप जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने थोड़े से जो ऑरेंज लिए हैं ना, इनको मैंने इस तरह से स्क्वीज़ कर लिया है। ठीक है, इसका जूस सारा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन सारे फलों की कटिंग कर ली है और बनाना भी छील लिए हैं, गुआवा की भी कटिंग कर ली है और साथ में एप्पल्स भी इस तरह से कट कर लिए हैं और इसके स्लाइसेस कर लेंगे। तो अभी देखिए मैं एप्पल्स की कटिंग कर रही हूँ। तो तकरीबन मीडियम साइज़ के हमने जो है ना इस तरह से क्यूब्स से बना लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा छोटा छोटा कचरा कचरा नहीं करना, इस तरह से करनी है कटिंग कि जब हम खाएं तो हमें पता चले कि यानी कि खाने वाले को पता चले कि आपके स्पून में कौन सी बाइट में कौन सा फल है। ठीक है, तो बस ज़्यादा कचरा नहीं करना। इस तरह से बनाना की भी कटिंग कर ली है मैंने और थोड़े से मैंने ऑरेंजेस है ना उनको भी मैंने कटिंग की है। ठीक है, थोड़ा सा जूस निकाल लिया था और थोड़ा सा मैंने उनके पीसेस कर लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ के भी मैंने इस तरह से स्लाइसेस बनाए हैं और कीवी भी, और ये जो मैंने अंगूर हैं इनको भी एक, क्योंकि ये एक लंबा लंबा सा होता है अंगूर का पीस, तो वो एक पूरा साबुत अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस तरह से सेंटर से कट किया है। आप मतलब सेंटर से लंबाई के रुख कट किया है। आप चाहें तो सेंटर से मतलब इसकी हॉरिजेंटल या वर्टिकल दोनों कोई भी शेप आप इसकी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। तो इस तरह से मैंने ये स्ट्रॉबेरीज़ की भी इस तरह से थोड़ी सी लंबाई के रुख में कटिंग की है। ग्रेप्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। सारे फलों को इस तरह ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डेट्स कट करके डाल दी हैं। ठीक है, तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारे फ्रूट्स की जो है मिक्सिंग हो गई है। अब हमने इसमें जूस ऐड करना है। ठीक है, ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे इसमें और इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करी है मैंने, तकरीबन 2 टेबल स्पून, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शुगर ऐड की है और थोड़े से नमक के साथ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक के साथ मैंने इसमें जूस ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ ही चाट मसाला हम अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर दें, तो या फिर साथ में सर्व कर दें तो वो भी बेस्ट रहता है। तो अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, इसे बोल में सर्व कर देंगे। तो ये देखें जी, मज़ेदार झटपट हमारी जूसी कलरफुल सी चाट जो है वो बनकर रेडी हो गई है। देखिए आपको हर फ्रूट का जो शेप है ना वो अलग-अलग आपको नज़र आएगी। देखें इस तरह से बिल्कुल कचरा नहीं हुआ, आपको पता चलेगा कि कौन सा फ्रूट इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मज़ेदार सा हमारा ये फ्रूट चाट रेडी हो गई है। तो आप इसको क्रीम चाट नहीं, आप इसको बना सकते हैं क्योंकि इसमें ऑरेंजेस ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है ना जूसी क्रीम चाट के तौर पर सर्व करें। साथ में ये देखें मैंने इसमें शर्फियाँ ऐड की हैं, नट्स ऐड कर दें, शर्फियाँ ऐड कर दें, अब जो आपकी मर्ज़ी है ना आप उसमें फ्रूट चाट में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। ठीक है, तो आप इसको अफ्तार में या ईद पार्टी में से ज़रूर सर्व करें। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखें फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई है। अब हमने इसके बाद बनानी है मज़ेदार आलू चना चाट। ठीक है, ब्लैक चनों के साथ हम ये चना चाट बनाएंगे, जिसमें हमने ब्लैक चनों को जो है ना भिगो के रख देना है। ठीक है, तकरीबन हमने इसको ओवरनाइट भिगोना है। ठीक है, बहुत मज़ेदार ये जूसी सी चाट हमारी जो है ना वो बनकर रेडी होती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो है ना चनों को भिगो लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने ज़ीरा को अच्छे से भून लेना है और इसके बाद मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड करना है। ठीक है, पानी के साथ। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसमें पानी के साथ में पल्प ऐड किया है, इसको अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा पानी का खंगाल सा मैंने इसमें ऐड किया है ताकि इमली और मिर्चें वगैरह जो है ना इसके साथ अच्छे से पक जाएं। ठीक है, कच्ची कच्ची मिर्चें ना रहें वरना वो चाट में जो है ना वो गले में लगती हैं। तो बस इस तरह से मैंने इसकी अच्छे से पकाई कर ली है इसकी।
अब इसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप शुगर का ऐड किया है, ठीक है। तो वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त चटनी हमारी जो है ना वो रेडी हो गई है ब्लैक चना चाट के लिए, इमली की चटनी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है बस। ये देखें अब यहाँ पे थोड़ी सी थिक होने लग गई है, तो इट्स मीन ये देखें हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे और थोड़ी सी मैंने निकाल ली है लगे से सर्व करने के लिए। और यहाँ देखें हमारे चने जो है ना वो अच्छे से गल गए हैं, ठीक है। इनको मैंने ओवरनाइट भिगोया था। आप चाहें तो ब्लैक चना होता है ना, इसको ज़्यादातर मतलब ओवरनाइट ही लोग भिगोते हैं, क्योंकि इसमें इनके कुछ एसिड्स वगैरह ऐसे होते हैं कि वो ओवरनाइट भिगोएं तो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें चनों को मैंने अच्छे से इमली की चटनी में मिक्स कर लिया था और ये देखें अच्छे से पक गए हैं चने इमली की चटनी के साथ। अब जैसे ही ये ठंडे होंगे ना, इसमें हमने अपने बाकी की सैलेड इसमें ऐड कर देनी है, जिसमें है उबले हुए आलूओं को भी मैंने कटिंग कर लिया है, ठीक है। वो ऐड कर देंगे और मिक्स कर लें। अगर आपको लग रहे हैं कि आलू कम है, ठीक है, तो आप और ऐड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इतने ही किए हैं, बाकी सैलेड के बाद मैं देखूंगी कि मुझे और ऐड करने चाहिए या नहीं, ठीक है। या गार्निश के तौर पर हम इसको भी फिर बाद में ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखें इस तरह से मैंने इसमें डाली है गाजर, चाइनीज़ गाजर है। मेरे पास खीरा था, वो मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और टमाटर था वो ऐड कर दिया है। साथ में मेरे पास बंद गोभी थी, वो ऐड कर दिया। तो तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करने के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं ना, फिर मैंने वो भी ऐड कर दी हैं, ताकि हमारी अच्छी सी जो है ना वो ऊपर लुक आ जाए। ये देखिए इस तरह से ये भी मैंने ऐड कर दिया। अभी फिर मैंने थोड़ा रख दिया है, ताकि जब हमने बॉल्स में सर्व करना है तो फिर एज ए गार्निशिंग में इसका यूज़ किया जा सके। तो ये देखें इस तरह से। अब इसको मैंने इसमें डाल दी हैं ग्रीन चिली, ठीक है। और ये प्याज है जो मैंने कट कर लिया था, और काटने के बाद इसको अच्छे से पानी से धो लिया था। थोड़ी देर पानी में भिगोया था मैंने इसे, नमक वाले पानी में भिगोएंगे, ठीक है, वरना इसकी करवाहट नहीं निकलती और मुंह से बड़ी सी गंदी सी स्मेल आती है। तो इसको ज़रूर आपने जो है ना पानी से अच्छे से नमक वाले पानी से धोना है, ठीक है। इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है, नींबू स्क्वीज़ कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 मैंने नींबू इसमें स्क्वीज़ किए हैं, और इसको सर्विंग डिश में सर्व कर देंगे। बड़ी ही मज़ेदार हमारी चाट रेडी हो गई है और बहुत ही हेल्दी भी है, ठीक है। आपने ज़रूर जो है ना इसको भी फॉलो करना है रेसिपी को, बहुत मज़ेदार बनती है। मोस्टली लोग जो है ना वेट लूज़ करने के लिए डाइटिंग डाइटिंग जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप ब्लैक चनों की जगह आप रेड बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, या रेड बीन्स भी इस ब्लैक चनों के साथ में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने फिर थोड़ी सी धनिया भी ऊपर से गार्निश कर दी है। बाकी की जो सैलेड थी वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दी है। थोड़ी सी जो चटनी हमने साइड पर रखी थी गार्निशिंग के लिए, वो भी हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है, और वो मतलब बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जूसी सी चना चाट रेडी हो गई है। तो आपने इसको ज़रूर अपने मेन्यू में ऐड करना है, ज़रूर रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है, और अपनी डाइट में से ज़रूर इन करें। बहुत ही हेल्दी और हाइजेनिक रेसिपी है, ज़रूर इन कीजिएगा अपनी डाइट में। मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।